नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा नशा तस्करों के ऊपर लगातार कार्रवाइयां जारी हैं और ये जो तस्वीर हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये नशा तस्करों की प्रॉपर्टीज कुर्क की गई हैं। जो लोग नशे का व्यापार करके उससे धन अर्जित करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं, उन लोगों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और उन प्रॉपर्टियों को कुर्क जो है वो किया जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। ये तस्वीरें हैं, इसको विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से देखें तो लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। पहले एक समय था जब कार्रवाइयां नहीं होती थी, नशा तस्करों का बोलबाला था, माफियाओं का बोलबाला था और कई बार इस तरह की भी जानकारियां आती थी कि पुलिस के कर्मियों की भी उनके साथ सुमड़ी गुमड़ी है। तो ये जो सुमड़ी गुमड़ी है, ये अब धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रही है और अब नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं और उस कार्रवाइयों का परिणाम कुछ हद तक अच्छा दिख रहा है। लेकिन अब भी नशा तस्करों में कोई डर खौफ दिखता नहीं है। आए दिन इनका व्यापार जो है, नशा जो है वो कैसे, ये कहां से कहां तक पहुंचाते हैं, किस तरह से ये लोग काम करते हैं और जो नशेड़ी गंजेड़ी लोग हैं उन तक अंत में नशा पहुंच ही जाता है, डोज पहुंच ही जाती है। अब ये कैसे संभव हो रहा है? पिछले दिनों जम्मू बस स्टैंड पुलिस स्टेशन वालों ने भी कार्रवाई की थी, एक पति पत्नी को गिरफ्तार किया था। तो उनके पास से 2 केजी ड्रग्स मिली थी, हीरोइन। तो आप देखें, इसी तरह मीरा साहब आरएसपुरा वाली साइड, वहां पर तो आधा केजी मिली थी। तो आधा आधा केजी केजी 2-2 केजी ड्रग्स लेकर लोग घूम रहे हैं और बैग ऐसे जैसे स्कूल के बच्चे नहीं होते, पीछे बैग लगा के आ जाते हैं कि हाँ देखें जी हम स्कूल जा रहे हैं, और बीच में उन बैग्स में नशे की खेपें होती हैं। तो मामले बड़े हैरान करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये एक अच्छी बात हुई है कि पुलिस भी अब इनकी तरफ, पुलिस का रवैया भी सख्त है। इस खबर के ऊपर आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। जानकारी तो यह है कि 50 लाख की संपत्ति जो है वो 2 नशा तस्करों की कुर्क की गई है। हमारे साथ विस्तार से जानकारी देने के लिए राजू शर्मा है सांबा से। राजू जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो तस्वीरें हमने दिखाई और जो नशा तस्करों के ऊपर कार्रवाई हुई है, ये मामला कहाँ का है? पहले थोड़ी सी ये जानकारी दे दें। दीपक जी, ये मामला बड़ी ब्रह्मणा का है, लेकिन आपको मैं विस्तार से बता दूं तो जब से एसएसपी विनय कुमार शर्मा ने सांबा जिले का पदभार संभाला है जी, तब से ही नशे को लेकर वह गंभीर है और लगातार नशे पर काम करते हुए कई नशे तस्करों को उन्होंने सलाखों के पीछे भेजा है। और वहीं कुछ समय पहले ही उन्होंने एक नया काम शुरू किया था, जिसमें नशा बेचकर कमाए गए पैसे से बनाई गई प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है पुलिस द्वारा। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बड़ी ब्राह्मणा एसडीपीओ मुकुंद जी और उनके साथ उनके थाना प्रभारी और पूरी टीम ने तहसीलदार बड़ी ब्राह्मणा के साथ मिलकर 2 नशा तस्करों की प्राप्तियों की निशानदेही की, जिनमें लगभग 50 लाख रुपए की जो उनकी प्रॉपर्टियां थी, जो नशा बेचकर पैसे से बनाई गई थी, उनको सीज किया है। आपको बता दूं कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 F1 के तहत 2 नशा तस्करों के पक्के घरों को जो जब्त किया गया है और जिनकी पहचान जो बताई गई है, फरमान अली उर्फ मुन्ना, पुत्र बाग हुसैन निवासी करेल मनहासा बिश्नाह, जो कि इन दिनों बुलोल खड बड़ी ब्राह्मणा में रहता है, और उसका सहयोगी फरमान दीन उर्फ पामा पुत्र गशुद्दीन निवासी लसवाड़ा बिश्नाह, जो इन दिनों बुलोल खड बड़ी ब्राह्मणा में रहते हैं जी। और इनकी जो प्राप्ति बताई गई है, एक 19 लाख रुपए की प्राप्ति है और एक 31 लाख की। तो कुल मिलाकर 50 लाख की ये प्रॉपर्टियां पुलिस द्वारा सीज की गई हैं, जो एक बेहतर काम है। क्योंकि अगर बात की जाए तो आज की डेट में जो नशा है, हीरोइन चिट्टा, काफी हद तक बढ़ गया है। और पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो लगभग 1 महीने को लेकर हम चलते हैं तो इसमें कई युवाओं की मौतें भी हुई है जी। तो जिसमें अगर बात की जाए तो बीएपुर एरिया से ही 3 से 4 युवकों के शव मिले हैं, जिनकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच में बताई गई है। नहीं, प्रॉपर्टियां तो कुर्क हो रही हैं, लेकिन जो किंग पिन है उनके ऊपर भी कार्रवाइयां हो रही है नहीं?
दीपू जी, जब हमारी बात पुलिस अधिकारियों से इस मसले को लेकर होती है तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि पुलिस इस ओर काम कर रही है और धीरे धीरे जो किंग पिन है उन तक भी पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि जो बड़े किंग पिन हैं उनके ऊपर भी कार्रवाइयां की जा रही हैं और उनके अड्डों पर जो पुलिस की दबिश भी दी जा रही है, रेट भी जो डाली जा रही है। अगर जी। बात की जाए तो पिछले कुछ दिन पहले ही पिछना पुलिस थाना के अंतर्गत कुछ एरियो में पुलिस ने एक बड़ी रेड की थी, जी। जिनमें किंग पिन तो बाग खड़े हुए निकले, लेकिन उनकी कुछ जो वहां का चोरी का सामान था, मोटरसाइकिल थे, वो बरामद हुए थे। तो इस अच्छा। तरह से देखा जाए तो लगातार पुलिस जो है अब नशे को लेकर गंभीर हो चुकी है और कड़े प्रयास जो किए जा रहे हैं सांबा पुलिस द्वारा। जी। और इसमें अब पुलिस ने जो एक नए हथकंडे अपनाकर नशा तस्कर नशे का जो कारोबार कर रहे हैं उन पर लगाम लगाने का पूरा प्रयास जो है पुलिस द्वारा किया जा रहा है। बात की जाए फिर बीएपुर पुलिस थाने की हो, बड़ी ब्रह्मणा थाने की हो, फिर चाहे बिश्नाह थाने की हो, रामगढ़ की हो, कहीं भी तो पुलिस इस समय पूरी मुस्तैद है। लेकिन इसमें हम एक चीज कहना चाहेंगे दैनिक समाचार के माध्यम से कि लोगों को भी खुलकर सामने आना होगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस तरह से युवाओं की लगातार मौत हो रही है, लोग बता नहीं रहे हैं कि उनका बच्चा जो वो नशे का आदी हो गया है, लोग नहीं बता रहे हैं, लोग खुलकर नहीं बताते हैं। ये जब बातें गुप्त रख रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, अगर बात देखो, जब किसी की मौत होती है तो क्लियर हो जाता है कि पहले नशा लेता था और ओवरडोज से कई मौतें हुई भी हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले आपने भी खबर की थी, बड़ी ब्राह्मणा में पुलिस ने एक अच्छा काम करते हुए बलोल खड्ड में जो लोग रह रहे थे उन पर कार्रवाई करते हुए वहां से उनको उठाने का काम भी किया था जी, जिसमें उन्होंने पुलिस पर ही पत्थरबाजी कर दी थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है और नशा तस्करों पर जो काम लगातार सांबा पुलिस कर रही है। इन लोगों पर मामला कब दर्ज हुआ था? अभी हुआ कि पहले का हुआ था? इन पर पहले एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें जो बताया जाता है कि आरोपी जो है फरमान अली उर्फ मुन्ना पुत्र बाग हुसैन निवासी बलोल खड्ड, इसने लगभग 4.5 लाख रुपए की राशि जो ट्रांसफर की थी किसी पंजाब के किसी अकाउंट में। ये कोई 1 साल पुराना मसला है? जी देखिए, लगभग 1 साल के करीब का हो गया है। हाँ। तो उसके साथ ही 1,29,000 का अलग से जो नगद राशि भी अपना बरामद की गई थी पुलिस द्वारा ही। जी। और भी काफी सारे जो मामले इन पर दर्ज हैं। जी, तो मतलब अब कार्रवाई हो गई है? बिल्कुल जी, कोई कार्रवाई की जा रही है और अंदर खाते हम जो हमें सोर्सों से जानकारी मिल रही है कि सांबा जिले में पुलिस इस तरह की और भी कार्रवाइयां करने के लिए रेडी हो चुकी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ऐसी प्राप्तियों की भी निशानदेही जो कर रही है और आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाइयां और भी देखने को मिल सकती हैं। जी दीपू, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी जी। तो ये राजू शर्मा थे जो सांबा से हमें जानकारी दे रहे थे। बड़ी ब्राह्मणा में ये कार्रवाई की गई है और 2 नशा तस्करों की प्रॉपर्टीज को कुर्क किया गया है, 2 नशा तस्करों की। और ये पुराना मामला था, एफआईआर काफी पुरानी थी, लेकिन लगभग आप देखें कि लगभग 1 साल के करीब लगा है इनकी प्रॉपर्टीज को कुर्क करने में। समय जरूर लग रहा है लेकिन पुलिस अच्छा काम जरूर कर रही है। और कई जगहों से इस तरह की भी तस्वीरें आती हैं कि जब पुलिस कार्रवाई करने जाती है तो ये लोग जो हैं वो पुलिस कर्मियों पर ही अटैक भी कर देते हैं, ऑफिसरों पर भी अटैक कर देते हैं। कोई इनको डर नहीं है, खौफ नहीं है, झुंडों में रहते हैं, पत्थर इकट्ठे करके रखते हैं और जैसे ही इन्हें जानकारी मिलती है, इन्होंने शायद बंदे भी आगे लगा रखे हैं सड़क पर, और वो बता देते हैं कि हाँ पुलिस आ रही है या कोई लोग आ रहे हैं, अलर्ट हो जाओ। तो ये लोग तैयार हो जाते हैं, पत्थर तैयार, और फिर सामने से जैसे ही कोई आता है तो एकदम से शुरू हो जाते हैं और किसी का सर फोड़ देते हैं, किसी की टांगे तोड़ देते हैं। इनको कोई डर नहीं है, इनको कोई खौफ नहीं है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।